मौसमियाती तब्दीलियों के बायस आजाद कश्मीर की खूबसूरत वादियों का हुस्न भी मान पड़ गया। बारिश और बर्फबारी ना होने के बायस पहाड़ मिट्टी के ढेर दिखाई देने लगे। खित्ता कश्मीर जन्नत नज़ीर वादी आजकल तवील खुश्क साली के बायस माहौलियाती आलूदगी का शिकार है। कश्मीर का पहाड़ी सिलसिला जो इस सर्द मौसम में बर्फ़ के खूबसूरत नज़ारे पेश करता था, अब गर्दो गुबार और मिट्टी ने उसे मुकम्मल तौर पर ढांप दिया है, जबकि कश्मीर के आबी ज़खायर भी बुरी तरह मुतासर होकर रह गए हैं। जी सर, जो इस वक्त एक प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ रही है वो एयर पोल्यूशन के हवाले से है। एयर क्वालिटी खासी डिटीरियोरेट हो गई हुई है, तो फिर ये जो आपका जो है ना, फिर ये एक स्मॉग की शक्ल अख्तियार कर लेता है। स्मॉग फिर फर्दर जो है ना एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर एक डेंजरस जो है ना आपका एयर पोल्यूटेंट बन जाता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो हम कूड़े करकट को आग लगा देते हैं और हम समझते हैं कि ये बड़ा एक आसान सोल्यूशन है कूड़े करकट से जान छुड़ाने के लिए, ये बहुत डेंजरस है। इसी तरीके से हमें कोशिश करनी होगी कि लोगों को थोड़ा सा एजुकेट किया जाए कि जब इस मौसम के अंदर वो अपने घास फूस को आग लगा देते हैं, वो आग फैलती फैलती आपके जंगलात तक चली जाती है। जब ये आग जंगल तक पहुंच जाती है ना, तो फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वैसे भी आपके जो है ना वेदर पैटर्न चेंज हो गया हुआ है। आज़ाद कश्मीर में तवील खुश्क साली के मुज़र असरात इंसानी सेहत पर ज़्यादा नुमायाँ नज़र आ रहे हैं। हर तरफ जो है खुश्की है, डस्ट गर्दो गुबार है और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है एलर्जी के दमा के मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं अस्पतालों के अंदर। पब्लिक प्लेस में जब भी आप घर से बाहर जाएं तो आपने लाजमी मास्क का इस्तेमाल करना है, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, घरों से कम निकलना है और साथ में जितना हो सके पानी का इस्तेमाल, कहवा और जो सूप यखनी वगैरह होती हैं, इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है। फ्रूट्स वगैरह बच्चों को दें ताकि इन तमाम बीमारियों से बचा जा सके और माहौल के जो संगीन नताइज हैं और इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी सेहत को कम से कम मुतासर कर सकें। बारिश के तरसे शहरियों की जानिब से नमाज इस्तिस्का का सिलसिला भी जारी है।